हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश से भारी तबाही यहां पर मची है। बादल फटने की घटनाओं से 63 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग अब भी लापता हैं। 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिमला में 4 लेन की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घरों को नुकसान हुआ। स्पेशल यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के निर्माण कार्य पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। कोटेश्वर गुफा भी जलमग्न है। श्रद्धालुओं के गुफा में जाने पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम से लौटते वक्त सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में 40 श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और लोगों से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। यूपी के बांदा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बारिश के चलते बांदा की केन नदी उफान पर आ गई है और कई गांव यहां बाढ़ से प्रभावित हो गए। अरावली में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। वाराणसी के शिवपुर चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई। बरसात के कारण सड़क धंसने से 5 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा यहां पर हो गया। अजमेर में तेज बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। नाले उफान पर आ गए हैं और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश के मौसम ने प्रशासन की दावों की पोल खोल दी है। गाजीबाग में क्षतिग्रस्त नाले से हुए जल भराव के कारण ई रिक्शा यहां पर पलट गया। ई रिक्शा में 2 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। राजस्थान के जालौर में पानी के बहाव में गाड़ी फंस गई। पुलिसकर्मियों और युवक पानी में कूदकर उन्होंने जान बचाई। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां पर बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग यहां पर घायल हुए। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ। यहां सड़क पर चलती स्कूटी पानी से भरे गड्ढे में समा गई। हादसे में बाल बाल बचा स्कूटी सवार। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पालघर में राखाड़ी नदी के बहते बांध पर चलकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं बच्चे। कर्नाटक के तुंगभद्र बांध में भारी बारिश की वजह से भारी मात्रा में पानी आ गया है और आसपास के इलाकों के लोगों में डर का माहौल है। 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। इससे पहले कल घाना की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पार्क घाना के प्रमुख नेता ओसागिएफो डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को समर्पित। पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के फैसले पर दिल्ली सरकार का यू टर्न। CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा फैसला तर्कसंगत नहीं। 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ ही लागू करना सही होगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली जल बोर्ड के STP घोटाला मामले में गुरुवार को ACB ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से 7 घंटे तक पूछताछ की। सत्येंद्र जैन पर कथित तौर पर 1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पूछताछ पूरी होने के बाद सत्येंद्र जैन ने बाहर निकलकर मीडिया से बात की और दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है कहा। सिर्फ कभी मुझे तो कभी मनीष सिसोदिया को बुला लेते। महाराष्ट्र के किसानों पर राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपने नए आशियाने का उद्घाटन किया। आशियाने का नाम रखा PDA भवन। एक बार फिर पूर्वांचल साधने की रणनीति। आजमगढ़ में ब्राह्मण परिवारों ने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का विरोध किया। राजा हत्याकांड की जांच में सोनम के पास 2 मंगलसूत्र होने की बात सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि सोनम ने पहले ही राज से शादी की थी।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि जस्टिस वर्मा को हटाने पर सभी दलों से बात हुई है। इसके लिए सभी दलों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे। दिशा सालियान मौत मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलात्कार या हत्या के सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या से हुई। मुंबई में भाषा के नाम पर हुए थप्पड़ कांड को लेकर कारोबारियों में नाराजगी है। मीरा भाईंदर में कल कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। लातूर में खेतों में हल चलाने वाले बुजुर्ग दंपति तक मदद पहुंची है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कर्ज चुकाने के लिए अपने कार्यकर्ता के जरिए भिजवाए पैसे। भुवनेश्वर नगर निगम में अधिकारी से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार हुए हैं। घटना के विरोध में निगम कर्मचारी चले गए थे हड़ताल पर। ओडिशा में एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। विजिलेंस विभाग ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलेश्वर माझी के खिलाफ एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की। 6.5 लाख कैश बरामद हुआ। ऑक्टोपैक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी की मुंबई जोनल टीम ने धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड के लग्जरी यॉट समेत 131 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। तेलंगाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारों शराब की बोतलों पर चली रोड रोलर मशीन। नष्ट की गई अवैध शराब की कीमत करीब 21.5 लाख रुपए। लखनऊ में फिर हिंदू बने 15 लोग। हिंदू रक्षा परिषद ने कार्रवाई कर घर वापसी कराई। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन में विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे जाति पूछना अपराध है, वैसे ही किसी का धर्म पूछना भी अपराध है। इटावा कथावाचक मामले में शिवपाल सिंह यादव का बयान। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, वो अराजक तत्व थे। उनको भाजपा सरकार का समर्थन प्राप्त था। जम्मू कश्मीर के किसानों और ग्रामीणों के हित में शिवराज सिंह ने लिए कई अहम फैसले। कश्मीर के वंचित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने की दिशा में काम होगा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पंजाब रोडवेज की बस का ब्रेक फेल होने के कारण बस पहाड़ी से टकराकर बीच सड़क में खड़ी हो गई। हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का पैर फिसल गया। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। छतरपुर में बागेश्वर धाम में टीन शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 12 लोग इसमें घायल होने की जानकारी। जयपुर में 2 दोस्तों के अपहरण के मामले में 5 फौजी गिरफ्तार किए गए। होटल में बंद पीड़ित मौका देखकर फरार हुए और मामला दर्ज कराया। नीमच में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण की कोशिश की गई। मौके पर ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया। बिहार के खगड़िया में जमीनी विवाद पर गोलियां चल गई। एक युवक के पैर में गोली लगी। गोली चलाते हुए वीडियो भी सामने आया। ग्वालियर में शराबी आरक्षण ने की फायरिंग। आरक्षक ने यहां पर गोली लगने से 10 साल की बच्ची घायल हुई। आरोपी आरक्षक सरदार सिंह तोमर गिरफ्तार किया। पुणे में डिलीवरी बॉय बनकर आए आरोपी ने एक लड़की का रेप किया। पीड़िता के फोन से सेल्फी ली और लिखा, मैं फिर आऊंगा। महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन पर पुणे अमरावती एक्सप्रेस के शौचालय में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच अब पुलिस कर रही है। यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में सामान शिफ्ट करने के दौरान हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 8 साल की मासूम की मौत हो गई। बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल। असम में 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर में ही हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला की चाकू घोंपकर हत्या की गई। मामले में केयरटेकर और उसकी पत्नी गिरफ्तार की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में अश्लील वीडियो से बनाने से रोकने पर पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर के मामले में आरोपी मुकेश यूपी के मुगल सराय से गिरफ्तार हुआ। पैसे के विवाद में की थी मां बेटे की हत्या। बरेली में कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहां पर कुछ युवकों ने कुत्ते को लाठी से पीट कर मार डाला। हत्या का वीडियो भी सामने आया। गुना में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। दोनों भाई तालाब में नहाने गए थे। उत्तर प्रदेश के शामली में पानीपत मुजफ्फरनगर हाईवे पर महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झारखंड के गढ़वा में बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गाड़ी में 9 लोग सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी गाड़ियों की यहां पर लोगों की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से वाराणसी जा रही एक टूरिस्ट बस में यहां पर आग लग गई। बस में सवार 14 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कई दुकानों में अचानक भयंकर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। इस घटना में आग में 6 दुकानें और 10 गाड़ियां राख हो गई। अजमेर में मंदिर में घुसे चोर मंदिर से
चांदी का छात्र किया चोरी। घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पार्किंग के विवाद में मारपीट हो गई है। यहां पर 4 आरोपियों ने मेडिकल संचालक को दुकान में घुसकर पीटा। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर एम्बियंस मॉल प्रबंधन और लगून सोसाइटी निवासियों में झड़प हो गई। विवाद के बाद मॉल में 5 लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। ग्वालियर में डांस के दौरान धक्का लगने पर विवाद हो गया और उसके बाद जमकर मारपीट हुई। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। टोंक में युवक की मौत पर पुलिस कर्मियों पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस को दौड़ाकर यहां पर पीटने का प्रयास किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से पतंजलि पर रोक लगा दी। गुजरात में सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। बड़ी संख्या में निजी स्कूलों से बच्चे अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से भी सरकारी स्कूलों का माहौल बदला। पटना विश्वविद्यालय में लॉटरी सिस्टम से नियुक्तियों पर छिड़ा विवाद। शिक्षाविदों ने आपत्ति जताई। कहा, लॉटरी से चयन से उम्मीदवारों की योग्यता और कॉलेज के विषयगत उपयुक्तता की अनदेखी। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा में भारी लापरवाही हुई। पीजी 3rd सेमेस्टर में 100 नंबर की परीक्षा में मिले 257 अंक। छात्र भी परेशान। इंदौर मेट्रो के 1 महीना पूरा हुआ है, लेकिन 1 महीने के अंदर मेट्रो में सन्नाटा छाया हुआ है। यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। खरगोन में यूरिया खाद का संकट गहरा गया है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान खाद के लिए रात से ही लाइन लगा रहे हैं। गुजरात में गिर के कोडिनार शहर के पास दिखा अद्भुत नजारा। हाईवे पर एक साथ दिखे 8 शेर शावक। वन विभाग ने कहा, बारिश और मच्छरों से परेशान शेर सड़कों पर आने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बस्ती किनारे फिर नजर आया तेंदुआ। सड़क किनारे पत्थर पर बैठा दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के बाद गांव में एक 6 फुट लंबा मगरमच्छ घुसा है। मगरमच्छ दिखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। कर्नाटक में एक शख्स को अपनी फरारी चलाने की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। महाराष्ट्र में पंजीकृत फरारी को कर्नाटक लेकर आया तो कार मालिक को 1 करोड़ 40 लाख का चालान कट गया। उत्तराखंड के रुड़की में एटीएम से ठगी का मामला सामने आया। एटीएम में चिप लगाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ठगी का अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गेमिंग ऐप के जरिए ये लोग ऑनलाइन ठगी करते थे। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से की है फोन पर बात। करीब 1 घंटे तक ये बातचीत चली। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने को कहा तो पुतिन बोले, हमले से पीछे हम नहीं हटेंगे। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस और अफगानिस्तान के बीच हुई अहम बैठक में इसका ऐलान किया गया। पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमिर में रूस ने बड़ा हमला किया है। हमले में जाइटोमिर में गैस स्टेशन तबाह हो गया है। हमले की वजह से करीब 700 घरों की बिजली गुल हो गई। माली में 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण हुआ है। अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली है हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट की खबर है। जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी समेत यहां पर 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। चीन में आए भयानक तूफान से भारी तबाही हो रही है। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही चीन के कांगजो शहर में मचाई। कैटोलिना में जंगलों में भीषण आग लग गई है। 5600 हेक्टेयर जंगल यहां पर राख हो गए हैं। आग में 2 लोगों की मौत हुई है। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर बर्फीले तूफान का कहर जारी है। तूफान में फंसे हैं सैकड़ों ट्रक चालकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेते में लगी आग तेजी से फैल रही है। 1500 से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। 10 हेलीकॉप्टर और 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के कुछ इलाकों में आग ने लोगों को परेशान कर दिया है। आग की वजह से कई इलाकों में यहां पर खाली कराना पड़ा है। राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई। यूरोप में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। सर्बिया में गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग राहत पाने के लिए डेन्यूब नदी के किनारे पहुंच गए। बर्मिंघम टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। पहली पारी में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवा दिए और भारत के स्कोर से अब भी 510 रन पीछे है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया। शुभमन गिल ने 311 गेंदों पर 21 चौके और 2 छक्कों की मदद से डबल सेंचुरी लगाई। बतौर कप्तान किसी भारतीय का इंग्लैंड में यह पहला दोहरा शतक है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट में भी शतक लगाया था। इंग्लैंड के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 137 गेंदों में 89 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल के साथ 203 रन की साझेदारी की।
अगले महीने राजगीर में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को भारत आने की अनुमति मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में नजर नहीं आ रहे। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स फिर से भारत में दिखने लगे थे। इन अकाउंट्स पर पहलगाम हमले के दौरान बैन लगाया गया था। दीपिका पादुकोण को 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया है और वो पहली भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। दीपिका को यह सम्मान मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में दिया गया, जहां पर हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। दीपिका ने भी यह सम्मान पाकर सोशल मीडिया पर स्टोरी साझा कर आभार व्यक्त किया। FWICE और AICWA ने बॉर्डर 2 के मेकर्स और इम्तियाज अली को खत लिखकर दिलजीत दोसांझ को फिल्म से हटाने की मांग की, लेकिन दिलजीत बॉर्डर 2 का हिस्सा बने हुए हैं। दिलजीत ने बॉर्डर 2 के सेट से अपना ये वीडियो साझा किया, जिसमें दिलजीत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहा है। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की पहली झलक सामने आई है। फिल्म में VFX का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 15,000 फीट ऊंचाई पर गाना गाते दिखे। किरण रिजिजू ने वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। कौन बनेगा करोड़पति को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर साझा की है। बिग बी ने बताया कि उनकी टीम ने जानकारी दी है कि 3 जुलाई 2000 को पहले सीजन का पहला शो दिखाया गया।